आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सेक्टर 62 आशियाना फ्लैट से एक खबर आई है। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास हो रहा था। घर वालों ने देखा है, वहां पर गए हैं, युवक को रोका है तो युवक और उसके परिवार वालों ने घर वालों पर हमला कर दिया। ये लड़की के पिताजी हैं, ये बताएंगे। और बल्लभगढ़ महिला पुलिस थाने में आए हैं और मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी लोग भी आए हैं और न्याय की मांग हो रही है। भाई, क्या हुआ था, क्या देखा था आप लोगों ने वहाँ पर? मैं तो जी बाहर बैठा था। घर के करीबन 100। आरोपी कौन है? 150 मीटर बाहर बैठा था। आरोपी कौन है, क्या नाम है? आरोपी का नाम है सोनू और लड़की बता रही है एक लड़का और है, अर्जुन कोई नाम है। तो क्या लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे लोग? ऐसे तो मैं घरवाली ने बुलाया था तो मैं गया था। तो घरवाली को मार पीटा था उन्होंने। उसकी माँ थी, उसकी बहन थी और वो लड़का था। मेरी घरवाली पे साइकिल भी फेंक के मारी है, उसके ब्लेड लिख गया था। अब मैं घर पहुंचा तो बताती है मेरी घरवाली ने, बेटी का नाम नहीं लेना। हाँ, बताइए। बेटी हमारी बेटी इन्होंने अंदर घुसा रखी थी घर में, अपने घर में, और इसके साथ में छेड़ाखानी कर रहे थे। मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने बेटी क्या बात थी, सच सच बताना, अच्छा नहीं लगता किसी को या उनको बदनामी हो या हमको बदनामी हो। तो बेटी ने बताया मुझे कि पापा वो ये सोनू है, ये लड़का, ये सोनू भैया है। बोला, मेरी बेटी तमीज से बोली, फिर भी सोनू भैया है और इसकी बहन है, ये मुझे घर में ले गई। और अर्जुन नाम का लड़का है, वो अंदर ले जाके कुछ गलत करने का प्रयास। हाँ, कपड़े वपड़े उतार के और छेड़ाखानी कर रहे हैं। तो ये सोनू और अर्जुन सारे हिंदू हैं, तो मुस्लिम का एंगल कहाँ से आ गया? ये सोनू मुस्लिम का ही लड़का है। अच्छा, मुसलमान का। हाँ, नाम बदल लगा। हाँ, चलो जी। तो आप लोग कार्रवाई सोनू कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं और हमारे ऊपर आवाजाही करी है उन्होंने। मुसलमान के लड़के मारपीट की है हमारे साथ में। अच्छा, हाँ जी, अभी करीबन 8:30 बजे। अच्छा जी, अच्छा। और 8:30 बजे तक अब देख लो, पुलिस फोर्स भी गई, हमने सुना। हाँ जी, FIR तक भी हुई है अभी तक। तो मेडिकल वगैरह नहीं कराया लड़की का अभी तक? मेडिकल वगैरह तो नहीं कराया जी, पुलिस वाले FIR ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने आपको मारा पीटा, तो चोट वगैरह कहीं आई है आपको? वो मेरे पड़ोसी आए थे, उन्होंने बीच बचाव किया तो हमारे पड़ोसी के ज्यादा चोट लगी है। अच्छा, पड़ोसी को चोट। हाँ। तो आप लोग कार्रवाई चाहते हैं इसमें? हम कार्रवाई चाहते हैं। आज तो हमारे साथ में ये हुआ है, हमारे बेटी के साथ में। कल को नहीं, आज ही कोई गलती हो जाता तो फिर हम किसकी माँ से माँ कहते, किसकी बेटी से बेटी कहते। हमारी तो आप इज्जत सवरी चली गई थी। और उसके भाई ने हमें खुलेआम चुनौती दिया है कि तुम भंगड़ो चूड़े हो। अच्छा। भंगड़ो चूड़े हो, तुम पे जो करा जा कर लेना और FIR ही तो होगी, फैसला तो होना ही है। जो तुम पे पुलिस वाले पे करवा जा कर लिया। चलो, पुलिस तो कार्रवाई जरूर करेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ठीक है, आप जाइए, कार्रवाई कराइए पुलिस में। ये भाई साहब पुनीत जी हैं और इनके साथी हैं। भाई साहब, क्या हो रहा है ये बल्लभगढ़ में लगातार मारपीट हमला? अभी हम तो जी अक्सर में भी ऐसा ही मामला, ये अक्सर देख रहे हैं फरीदाबाद में। पहले तो हम देखते थे कि मेवात में ऐसा होता था कि मेवात से अभी जिस तरीके के वहाँ के नेताओं के भी बयान आते थे कि भाई हिंदुओं को हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। अब हम ये देखते जा रहे हैं कि ऐसा अक्सर होता जा रहा है। कभी चावला कॉलोनी में, कभी कहीं, कभी हिंदू। अभी आप देखोगे पिछले 7-8 महीनों में 40 से ऊपर तो मुकदमे दर्ज पोस्को के होंगे। नाबालिग बच्चियों के साथ में गलत हो रहा है। ये किस मानसिकता और किस जिहादी मानसिकता के आदमी हैं जो नाबालिग बच्चियों को ही शिकार बनाते हैं? और छोटे छोटे, अब देखो बता रहे थे कि वो जो अर्जुन लड़का है वो तो इतना सा था, और उसको मतलब छोटे छोटे बच्चों को, पहले हिंदू बच्चों को मोहरा बनाते हैं, फिर उनको पकड़ के लेके जाते हैं, किसी लड़की को उनके थ्रू उनसे जानकारी करते हैं, नाबालिग बच्चियों को शिकार करते हैं, फिर उनके घर पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में अगर कोई शिकायत करता है तो उनके ऊपर मार पिटाई करना। उसके बाद में आप थोड़ा सा भी आने में थोड़ा सा समय लग गया। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिवार थे। जब पता चला कि एक लड़के को गाड़ी में बिठा के ले गए, ऐसी अफगाह आई। और अफगाह क्या है, ये सच्चाई बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई लड़का है, कोई मनीष नाम था, जन क्या नाम था, कि उसको लेके गए हैं। यहाँ से सारे हिंदू परिवार भगे कि दोबारा से हमारे घरों पे हमला हो रहा है। फिर वहाँ पे जाके पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए बता रहे लाठीचार्ज करा भी। 1-2 भैया यहाँ पे है भी जिनके उंगलियों में, ये देखो भाई के इनके लगी है, इनको चोट आई है, लाठीचार्ज हुआ है। अब देखो परिवार हमारी, देखो ये प्रशासन ने हम पे लाठीचार्ज करी है। और हम दीग फतेहपुर गांव से हैं
ठीक है ना। समझ गया। अब आप चोट देखो, लगी है, लट हमारे ही हिंदू समाज की बच्ची प्रताड़ित होती है और हमारे ही लोगों पे इस तरीके से लाठीचार्ज होता है। ये होता क्यों है? क्योंकि 4 से 5 घंटे हम महिला थाने में हैं, अगर हम कोई मामला लेके किसी भी थाने में जाते हैं तो वहाँ तुरंत की तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन महिला थाने में हमने अक्सर देखा कि 4 से 5 घंटे तो लीगल एडवाइजर नहीं आई जी, अभी तो आईओ नहीं आई जी, आईओ मैडम सो रही है, आईओ मैडम शादी में गई है, आईओ मैडम इधर उधर है। मतलब एक ही आईओ मैडम है जो कि पूरे क्षेत्र को देखती हैं क्या? मेरे कहने का मतलब ये है, विद इन 20 मिनट से महिला उत्पीड़न के मामले हैं, बहुत संगीन मामले होते हैं, इसमें तुरंत की तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सीपी साहब से इस बारे में बात भी हुई थी, उन्होंने हमसे पूछा था कि तुम्हें क्या दिक्कत आती है। मैंने कहा जी दिक्कत ये आती है जब भी कोई महिला उत्पीड़न का केस आता है तो है ना हमारी कार्रवाई है ना बहुत लेट होती है। उन्होंने कहा विद इन 20 मिनट्स होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं कहाँ चले जाता है कि ये बच्ची को ये नहीं कहते कि आपके साथ जो अन्याय हुआ आप खुल के सामने आओ, आपकी एफआईआर ऑनलाइन नहीं चढ़ती। ये पेरेंट्स को बोलते हैं अरे दुनिया देखेगी, आपकी एफआईआर हो जाएगी, बच्ची की शादी होनी है। इस तरीके 4-5 घंटे को इतना बोर कर देते कि आधे से परिवार तो न्याय लेने से पहले ही पीछे भग जाते हैं। कर दिया जाता है, ब्रेन ऐसा वाश करता है कि आधे से परिवार पीछे भग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरीके से कार्रवाई होगी ना, फिर मजबूरन देश का बल बजरंग दल हमें रोडों पे आना पड़ेगा और कार्रवाई के दूसरे भी तरीके हैं। फिर हम पे मुकदमे दर्ज होंगे, कोई बात नहीं, हम झेलने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे हिंदू समाज की कोई भी बच्ची अगर इस तरीके से प्रताड़ित होगी तो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे ही बच्चे के साथ में गलत हो और हमारे ही बंदे पिटे हैं वहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। चलो जी, देख सकते हैं भैया, ताली मत बजाओ, ये दुखद खबर है भाई साहब, ये बड़ा बुरा हुआ है। देखिए बच्ची किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, किसी की भी हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस को चाहिए तुरंत एक्शन ले, कम से कम आरोपी को पकड़ लें, क्यों भैया, राउंड अप कर लें और उसके बाद एफआईआर कर लें। देखो जुनैद खत्म हुआ, अब मैं कोई भैया एक मिनट, जुनैद खत्म हुआ तो 5000 आदमी था, ठीक है, सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपए। आपका सचिन खत्म हुआ 3 नंबर में, कोई कार्रवाई नहीं, हम लोगों पे मुकदमे दर्ज। बाद में गवर्नमेंट ने कर दिया कि नहीं जी कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, डिसमिस कर दिया। हमारी बच्ची निकिता तोमर खत्म होती है, ठीक है, उसके परिवार को कोई 1 करोड़ की घोषणा नहीं है, जुनैद को मिली थी, क्योंकि जुनैद लड़की छेड़ते हुए पकड़ा गया था, ठीक है जी, जो उनका झगड़ा हुआ आपसे। दूसरा, निकिता के साथ लव जिहाद में मरी थी, उसके परिवार को ऐसी कोई राशि नहीं दी गई है। और तीसरी, हमारे ही पड़ोस में एक बेटी थी किरन्ने की, मारकर नहर में फेंक दिया था, यहाँ आगरा नहर में, और उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ था। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे ही साथ में ऐसे कुछ होते हैं, हम लोग इकट्ठे होकर कार्रवाई करें ना, हम लोग इकट्ठे होकर कार्रवाई करें। हमारी कितनी एकता है, हम देहात में है, बल्लभगढ़ शहर में है, लोकल एरिया में, जहाँ पे बड़े बड़े वो गांव हैं जिनके लड़कों के नाम से है ना अच्छे आसपास के एरिया थर्राते हैं कि भाई फलाने गांव का वो बदमाश है, उसके नाम से वो गांव चल रहा है, गांव का नाम पीछे लगता है। मैं कह रहा हूँ उन गांवों के कहाँ पे चले गए भाई, हम तुम्हारी वाट देख रहे हैं, कहाँ पे हो तुम पे? अरे फॉर्च्यूनर कहाँ है? तुम्हारे दुनिया भर के केस तुम पे मुकदमे दर्ज होते हो, कहाँ है वो मुकदमे? यहाँ दर्ज मत करवाओ, आपस में मत लड़ो, अरे अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करो ना। हमारे सनातन धर्म में दिखाया गया है कि बहन बेटी के पीछे है ना लड़ा भी जाता है, स्त्री रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, मातृ रक्षा। हमारा अगर हम अपने माता पिता के और अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते ना, हमारे लालत है, हम सनातन धर्म के अनुयायी नहीं है, हम किसी विधर्मी से कम नहीं है। भाई साहब को देखिए चोट भी लगी है, ये भी तो आए हैं भाई साहब, बहुत सारे लोग आपके साथ भी हैं, ऐसी बात 5-6 घंटे हम महिला थाने के बाहर खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एक छोटी बात मैं कहना चाहूंगा, यही अगर कांड हमारा हिंदू समाज को लड़का मुसलमान समाज के लड़के के साथ करता तो अब तक पुलिस फोर्स घर में से उठा लाती बंदों को, सारी सुनवाई होती। अभी यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे मुसलमान लड़कों ने वहाँ पे दंगा कर दिया, यहाँ से हिंदू समाज लड़के यहाँ से भग के गए तो प्रशासन की 10 गाड़ियां वहाँ पे चलेगी भर के। जब मोहम्मदन समाज को उनको पता चली प्रशासन को, मोहम्मदन समाज ने वो काम किया जब यहाँ से गाड़ी नहीं गई प्रशासन की भर के, प्रशासन के सामने कार्य। हाँ, उसके बाद जब पता चल जाते ना हिंदू समाज की बात होती तो घर से उठा लाते। यहाँ पे चोट लगी हिंदू समाज को, कोई सुनवाई नहीं, कैसे भी नहीं। लेकिन मैं इस चीज को कहना चाहूंगा अपने विधायक जी मूलचंद शर्मा जी से, जो उनको पता है कि इतना कांड होने के बाद वो विधायक तीसरी बार बनाए गए हैं, उनको इतना सोचना चाहिए अगर हिंदू समाज का इतना अत्याचार हो रहा है और वो पहली बार नहीं हुआ, वो मोहम्मदन समाज वो हिंदू समाज लड़कियों के साथ आशियाने 62 में वो करते रहते हैं, छेड़छाड़, छेड़ना, गंदी चाल बोलना, वो करते रहते, बहुत केस दर्ज है, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। लेकिन उनको सोचना चाहिए मूलचंद शर्मा जी को, तीसरी बार आपको विधायक बनाया है, यहाँ से पहले कैबिनेट मंत्री से बना चुके हैं, आपको यहाँ से हिंदू समाज ने बनाया है आपको, तो उनको अत्याचार रोकना चाहिए वहाँ पे। वो अब तक यहाँ पे पता लगने के बाद 5-6 घंटे तो करना चाहिए भैया, लगाम लगाओ, लगातार वारदातें हो रही हैं। नहीं, फरीदाबाद में बहुत बदमाश बनते हैं हर तरीके के, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं है। देखो ये भैया बॉर्डर से आए हैं, मैं भी बाहर से हूँ, बल्लभगढ़ क्षेत्र से। ये भैया गौशाला चलाते हैं,
प्रेस कॉलोनी से आए हैं। मैं कह रहा हूँ हम बाहर से इतने लोग आ गए हैं, जो यहाँ के मौजूदा आदमी थे। एक वाल्मीकि समाज था, जय वाल्मीकि जय श्री राम हमारा एक नारा है जो आज के टाइम, क्योंकि हम जात पात कुछ नहीं कर, हम एक हिंदू हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे आस पड़ोस का अगर देहात हमारे साथ में नहीं है, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। हम किसी के लिए लड़ रहे हैं, और हमसे पहले यहाँ आने से पहले बस इतना ही पता था कि एक छोटी बच्ची के साथ में गलत हुआ। फिर हमने एक सूचना डाली थी कि एक बच्ची क्या मुसलमान की है, हिंदू की है, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, क्या वो हिंदू हो सामने या मुसलमान हो। लेकिन गलत हो रहा है, फिर विधर्मी मारपीट कर रहे हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं। अरे अगर पुलिस तुरंत विद इन 20 मिनट से एक्शन ले लेती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, कुछ होता नहीं। धर्मेंद्र जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आधी रात आप हमारे एक बच्ची के लिए आप आए। दूसरी बात धर्मेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मैं आज फरीदाबाद हरियाणा की पूरी दिवाली खराब कर दी। कुछ ऐसे दिवाली बोल रहे थे और यहाँ पर तो खराब हो चुके हैं। हम नहीं बना सकते दिवाली। अब हमारे घर में दिए जले नहीं जले हमने नहीं देखनी जी, लेकिन हमारी बच्ची के साथ, हमारे जो वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ जो गलत हुआ है ना, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस देश में कानून संविधान का नाम की कोई आईपीसी नाम की बीएमएस नाम की कोई चीज है, और बस सरकार हमारी है, मोदी जी योगी जी हमारे, पुलिस हमारी नहीं है। मैं देख रहा हूँ, ये तो आपने 2 बंदों के दिखाए, एक बंदे के तो कम से कम 8 से ज्यादा लाठी पीठ पे पड़ी है। मेरे देख करके ना अभी भाई साहब, मेरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि हम है कहाँ पर, हम बांग्लादेश में, हम पाकिस्तान में, हम कहाँ हैं भाई साहब, हम ईरान इराक सीरिया में, भारत में भाई साहब, भारत के अंदर हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में भाई साहब, हरियाणा के जो बोलते थे कि बड़े बड़े भाई साहब, बड़े बड़े लोग जो 50-50, 10-10 गाड़ी, 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी में घूमते, कहाँ है वो लोग सारे जो कहते हैं मैं 50 किले का मालिक, कहाँ है वो 2-2, 3-3 लाख का फोन? कोई नहीं है फरीदाबाद में। ये सब के सब नकली हैं और सबके सब खोखले हैं, इनकी सबकी सब हवाबाजी है भाई। हाथ जोड़ के विनती है, पुनीत भाई ने सबसे पहली सूचना डाली कि भाई ऐसे ऐसे एक बच्ची के साथ हुआ है, केवल बच्ची के साथ, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर एंगल आने का पता लगता है कि कौन है जिनको हम लोगों ने बसाया। तो हाथ जोड़ करके विनती है, अपने किराए में, अपने पड़ोस में इन लोगों को ना बसाएं, नहीं तो अगली बारी तुम्हारे बच्चों की। जय श्री राम, जय गो माता। बिल्कुल जी भाई साहब, और इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप लोग देख रहे हैं दुर्गा शक्ति की टीम भी उधर खड़ी दिखाई पड़ रही है, और यहाँ पर अभी पुलिस फोर्स आई थी, लेकिन कह रहे हैं कि क्राउड चला गया सेक्टर 62 की तरफ, तो पुलिस भी सेक्टर 62 आशियाना फ्लैट की तरफ चली गई है क्राउड को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो फिलहाल पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार किया जा रहा है। पुलिस को तुरंत इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनको राउंड अप करना चाहिए था, और जो पीड़ित नाबालिग लड़की है उसका मेडिकल कराना चाहिए था। और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो इनका जो गुस्सा है वो इस तरह से ना भड़कता, लेकिन चूंकि समय से कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा भड़क गया, यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। उसके बाद वहाँ भी कुछ न कुछ बवाल हुआ है, तो पुलिस को वहाँ लगना पड़ा है। तो जो कार्रवाई हो जानी चाहिए तो उसमें डिले हो रहा है। बाकी देखते हैं, बल्लभगढ़ महिला थाना से लाइव है दोस्तों, और यहाँ पर कार्रवाई की मांग हो रही है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप।